है एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से एसओ की पोस्ट आई है। ठीक है, बहुत सारी पोस्टें निकली हुई हैं, जैसे ऑफिसर क्रेडिट की है, मैनेजर फॉरेक्स की है। ठीक है, यहाँ पर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की है, सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की यहाँ पर पोस्ट आई हुई है। ठीक है, तो इनकी सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी यानी कि क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एग्ज़ाम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या पूछा जाएगा। उसके बाद इसमें हम जानकारी लेने वाले हैं कि क्या एज क्राइटेरिया रहेगा। ठीक है, कब से कब तक फॉर्म फिल होगा और इसकी फीस क्या रहने वाली है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, तो आप एक बार लास्ट तक बने रहिएगा, हम सारी चीज़ें बताते हैं आपको। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वैकेंसी आई हुई है पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग डेट यानी कि जो फॉर्म भराने स्टार्ट होंगे वो होंगे, देखो 7/2/2024 से इसके फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 25/2/2024 इसकी रहेगी। ठीक है, इन लोगों ने बताया है कि जो टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट होगा इसका नेक्स्ट मंथ ही यानी कि मार्च और अप्रैल के बीच में इनका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऑफिसर क्रेडिट की इसमें पोस्ट कितनी। देखो, सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है ना वो है ओसी की। ठीक है, यानी ऑफिसर क्रेडिट की पोस्ट है कितनी, 1000 वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, जिनकी जो सैलरी रहेगी वो 36,000 से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, समथिंग इसमें 50,000 रुपये आपको मिलने वाली है सैलरी। ठीक है, सेकंड आती है मैनेजर फॉरेक्स है, जिसमें सिर्फ 15 वैकेंसी है। साइबर मैनेजर सिक्योरिटी की है 5 और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की 5, यानी कि 1025 टोटल वैकेंसीज इसमें है। तो जो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है वो किसकी है, ऑफिसर क्रेडिट की है। तो हम पहले इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये क्या है, ऑफिसर क्रेडिट है। मिनिमम जो इसके लिए एज चाहिए वो चाहिए 21 साल और मैक्सिमम जो चाहिए वो है 28 साल एज चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें मैं आपको बता दूं क्या हुआ, मैंडेटरी क्या है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखो, अब इसमें मैंडेटरी क्या है। देखो, आप यदि आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट किया हुआ है फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यदि आपने सीए किया है तो आप इसके लिए क्वालिफिकेशन हो जाओगे। ठीक है, देखो हम लोग बात कर लेते हैं इसकी। देखो, मार्टेड यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो आप, यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपने किया हुआ है फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूट से, ठीक है, तो आप इसके लिए मैंडेटरी हो। साथ ही साथ इसमें और भी क्वालिफिकेशंस है। ठीक है, यदि आपने सीएमए यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फ्रॉम किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो, फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। या फिर आपने चार्टेड फाइनेंस एनालिस्ट यानी सीएफए फ्रॉम सीएफए इंस्टीट्यूट से किया हो यूएसए से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, थर्ड आता है इसमें फुल टाइम एमबीए। यदि आपने एमबीए किया हुआ है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, फुल टाइम एमबीए या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड अप्रूव्ड। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर है, देखो, फुल टाइम एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और इक्विवेलेंट विद स्पेशलाइजेशन। यदि आपने देखो फुल टाइम एमबीए किया हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट में किया हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। ठीक है, 60% यदि आपके मार्क्स है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो, जो कि 1000 वैकेंसी है इसमें। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूँ इसके एक्सपीरियंस की, तो देखो इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं मांगा हुआ है। ठीक है, एक्सपीरियंस भी इसमें मैंडेटरी नहीं है। यदि वर्क एक्सपीरियंस है बैंक में, फाइनेंस में यदि आपका है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट इसमें मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड आता है इसमें मैनेजर फॉरेक्सी की जो वैकेंसी, इसमें एमबीए, इसमें भी एमबीए मांगा हुआ है। ठीक है, बट इसमें डिजायरेबल, इसमें भी कोई मैंडेटरी सर्टिफिकेट नहीं है। पर इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपसे मांगा हुआ है। मैंडेटरी की मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन रिलेटेड फील्ड में आपका होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है इसमें मैनेजर साइबर सिक्योरिटी का इसमें पोस्ट है। ठीक है, इसमें भी आपको फुल टाइम बी आपने फुल टाइम डिग्री इन बीए किया हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस से आपने किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किया हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, फुल टाइम एमसीए फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज से किया हो तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। मिनिमम 25 से 35 साल इसमें एज रहेगी। देखो, इसमें मैंडेटरी यदि आपको सिस्को, आपके पास सिस्को का सर्टिफिकेट है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। सिस्को सर्टिफिकेट, नेटवर्क एसोसिएट
CCNA सिक्योरिटी के यदि आपके पास कुछ सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। चेक पॉइंट सर्टिफिकेट सिक्योरिटी एक्सपर्ट CCSE का फॉर्म फिल कर सकते हो। पालो अल्टो नेटवर्क के सर्टिफिकेट के इनमें से किसी सर्टिफिकेट तो आप इस जो पोस्ट है मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है इन IT विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग IT एंड साइबर सिक्योरिटी इन लार्ज डाटा सेंटर्स SOC SE SOC हैंडलिंग फॉलोइंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें है। वहीं आप देखा जाए तो आपकी जो एक सेकेंड, इसकी पोस्ट कहाँ है? ठीक है, देखो यहाँ पर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी की वही 27 से 38 साल मांगी हुई है। फुल टाइम यदि आपने BE किया हो, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस किया हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, फुल टाइम MCA फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपने किया हो तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मांगे हुए, इसकी मैं आपको जो PDF है वो प्रोवाइड कर दूंगी। यदि आपके पास ये सर्टिफिकेट्स है तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ऑफिस क्रेडिट की या पोस्ट को फिल करना होगा। ठीक है, अब इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, देखो मैं आपको बता दूं, भले इसमें 1000 पोस्ट हैं, ठीक है, पर जैसे ही वो PNB को लगता है ना उस हिसाब से वो लेती है। 1000 में से अगर 500 लोगों ही उसके क्राइटेरिया में बैठ पाए, ठीक है, तो 500 लोगों को ही लेगी सिर्फ। ठीक है, तो इस टाइप से इसका ये होता है। लास्ट टाइम भी अगर 200 वैकेंसी आई थी इसमें लास्ट टाइम, और इन लोगों ने सिर्फ 180 लोगों को ही लिया था बस। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ इसकी। देखो जो इसमें टेस्ट होगा, ठीक है, देखो इसमें जो टेस्ट होगा वो रिटन टेस्ट होगा और साथ साथ इंटरव्यू होगा। पहले रिटन टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा, देखो पार्ट 1 होगा, पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या आएगा, आपका रीजनिंग आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 25, रीजनिंग के 25, इंग्लिश के 25 और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के भी 50 रहेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स भी यही रहेंगे। ठीक है, बट जो देखो पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो पार्ट 2 होगा, जो प्रोफेशनल नॉलेज होगा, प्रोफेशनल नॉलेज में क्या पूछेंगे, ठीक है, RBI से रिलेटेड पूछेंगे, अपने फाइनेंस अकाउंटेंट से रिलेटेड पूछेंगे। ठीक है, जो टंडन कमेटी, लास्ट टाइम भी 7 से 8 क्वेश्चन टंडन कमेटी के ऊपर आए थे, अब वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाती है इसमें। ठीक है, प्रोफेशनल नॉलेज में, तो प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर ही आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू कितने मार्क्स का, क्या चीज़ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें आपको 120 मिनट मिलेंगे, तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान देना है ना वो देना है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें बात करते हैं कंप्यूटर की। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू की, PI की। अब देखो पर्सनल इंटरव्यू में क्या है, जो पर्सनल इंटरव्यू है आप लोगों का वो होगा, देखो आपका 50 मार्क्स का होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का होने के साथ साथ आपको क्या करना होगा, इसमें जो ST SC के कैंडिडेट है उनको 22 22.5 नंबर लाने ही होंगे, और जो 50, ठीक है, वो 25 अदर जो 25% मार्क्स और अदर कैंडिडेट जो OBC है, जनरल से बिलोंग करते हैं, EW से, उन लोगों को लाना होगा। ठीक है, तो ही आप इसमें फुलफिल कर सकते हो। यदि आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के जैसे कितने नंबर नहीं आते तो आप ये लोग आपको शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करेंगे। ठीक है, PNB की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसी टाइप से होती है। यदि इसमें और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, सेकेंडली मैं आपको बता दूं इसमें फीस कितने लगने वाली है। ठीक है, तो फीस का भी मैं आपको बता देता हूँ इसमें, एक सेकेंड। बस एक सेकेंड ना, इसका फॉर्म का मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो इसकी जो फीस है वो देखो ST SC PWBD कैटेगरी के लिए इसमें 50 रुपये लगने वाली है। ठीक है, यानी कि 59, और अदर कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनको 1000 रुपये प्लस GST यानी कि 1118 रुपये आप लोगों को इनमें देना होगा। ठीक है, अदर कैटेगरी जो भी है ना उन लोगों को 1118 रुपये लगेंगे, और ST SC PWD के लिए इसमें 59 रुपीज़ ओनली पोस्टल चार्ज लगेगा। ठीक है, नॉन रिफंडेबल रहेगा, कैंडिडेट आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाइंग जो है वो 7 से 25 तारीख तक आप इसका फॉर्म फिल करेंगे। प्रोसीजर क्या होगा, कैंडिडेट रिक्वायर अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट के थ्रू ही, नो अदर मींस मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ऑनलाइन मोड ही आपका इसमें फॉर्म फिल होगा। यदि और कोई डाउट हो, छोटा मोटा भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। वैसे मैं इसकी लिंक ना डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा 7 तारीख से 25 तारीख के बीच में इसका फॉर्म फिल हो रहा है। ओके।